हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन जो कि मैंने लिया है टी.एस. ग्रेवाल क्लास 11 की बुक से लेजर चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं। एक के बाद एक कई सारे ट्रांजैक्शंस अभी हम उसको जर्नल पोस्टिंग करेंगे और देखेंगे कितने इजी तरीके से हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला है 2021 अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन। शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। देखते हैं जर्नल एंट्री। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंट्री करते जाए तो कैश आई है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है इसलिए कैपिटल अकाउंट को किया गया है क्रेडिट। जर्नल जैसे पोस्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया है। नरेशन इज कैश इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस एज कैपिटल। चलिए देखते हैं इसकी फटाफट लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसमें हमें दो अकाउंट तो वैसे ही दिख रहे हैं कि पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला खोल लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट खोलने से कुछ इस प्रकार से दिखेगा। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, ये तो लेजर का एक फॉर्मेट ही है बनाने का। बिजनेस में कैश आई है, कैश के डेबिट में एंट्री करेंगे टू कैपिटल। तो जब जब बिजनेस में कैश आती है कैश के डेबिट में एंट्री की जाती है। यहाँ पे कैपिटल मतलब इन्वेस्ट किया है प्रोप्राइटर ने, तो कैपिटल को करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट 1 लाख से। नेक्स्ट इज एक और अकाउंट खुलेगा, वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 1 लाख। ठीक है। अब है नेक्स्ट जर्नल एंट्री। अप्रैल 2 की है। डिपॉजिटेड इन बैंक ₹70,000। बैंक में कैश को डिपॉजिट किया है तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक को करेंगे डेबिट 70,000। बिजनेस से हमने कैश निकाला है और उसको कहाँ जमा किया है बैंक में, तो कैश गोज आउट, कैश को करेंगे क्रेडिट। डिपॉजिटेड इन द बैंक। नरेशन। आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। कैश तो वैसे ही खोल के रखा था पिछले वाले जर्नल एंट्री में। अब ये है बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा आया है, बैंक इज द रिसीवर टू कैश अकाउंट 70,000। और अब रहा ये कैश अकाउंट। कैश के क्रेडिट में करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट किया था। तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में एंट्री करनी है और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट में एंट्री करनी पड़ती है। तो अप्रैल 2 की जो एंट्री है वहां पे मैंने कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय बैंक अकाउंट 70,000। है ना, बहुत इजी। इसी प्रकार से हम थर्ड जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ये अप्रैल 3 की एंट्री है। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। गुड्स खरीदे, कैश गई, सिंपल सी बात है। तो एज यूजुअल डेट कॉलम। अब गुड्स परचेस किए हैं तो हमेशा परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा। ये रहा परचेसेस अकाउंट डेबिट 5,000। और कैश गई है बिजनेस से, कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। परचेसेस को हमने डेबिट किया था इसलिए परचेसेस अकाउंट जब खोला है तो उसके डेबिट में एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट 5,000। और कैश गई है बिजनेस से। कैश जब जब आती है तो उसके डेबिट में एंट्री करते हैं और जब जब जा रही है तो उसके क्रेडिट में लिख देंगे बाय परचेसेस अकाउंट। कैश गई है 5,000 रुपीज से। नेक्स्ट, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस ₹1,000। अब बैंक से विड्रॉ किया है ऑफिस के काम के लिए। तो बिजनेस में कैश आ रही है, वेलकम हो रही है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन 1,000। हियर बैंक इज द गिवर ऑफ द कैश, क्रेडिट द गिवर 1,000, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगेन लेजर देख लेते हैं। ये रहा कैश। कैश को हमने डेबिट किया था इसलिए उसके डेबिट में एंट्री आएगी टू बैंक 1,000। अब देख लेते हैं बैंक में क्या आएगी। बैंक से तो कैश विड्रॉ किया है तो बाय कैश अकाउंट। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बैंक को क्रेडिट किया था इसलिए इसके क्रेडिट में एंट्री होगी। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹1,500। 13 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है। कृष्णा को सेल किए गए हैं 1,500 रुपीज के गुड्स। यहाँ पे कृष्णा को करेंगे डेबिट, कृष्णा इज द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। फॉर कैश लिखा नहीं है इसलिए इसे क्रेडिट का ही ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। चलिए देख लेते हैं लेजर पोस्टिंग्स। कृष्णा अकाउंट खोलेंगे सबसे पहले। तो कृष्णा को हमने डेबिट किया था इसलिए उसके डेबिट में तारीख इसी प्रकार से लिखते हुए टू सेल्स अकाउंट 1,500 को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट वाज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट खोलेंगे। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था अप्रैल 13 बाय कृष्णा 1,500 क्रेडिट। नेक्स्ट अप्रैल 20
bought goods from Sham rupees 2250. Journal entry, purchases account debit 2250 to शाम को यहाँ पे करेंगे क्रेडिट, उधारी का ट्रांजैक्शन है, उधारी में परचेस किया गया है, शाम को करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। नरेशन, बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम शाम। लेजर अकाउंट्स देख लेते हैं। परचेसेस अकाउंट है, पहले से एक कैश में परचेस करके रखा है, अब दूसरा आ गया है अप्रैल 20 टू शाम अकाउंट 2250। अब तक हमें परचेसेस अकाउंट में दिख रहा है कि बिजनेस ने कुल मिला के 7250 के गुड्स परचेज किए हैं। अब यहाँ पे खोलेंगे शाम अकाउंट, शाम से परचेस किया गया है उधारी में और शाम को क्रेडिट भी किया था, तो उसके क्रेडिट में पोस्ट करेंगे बाय परचेसेस अकाउंट 2250। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 24, रिसीव फ्रॉम कृष्णा रुपीज 1500। कृष्णा को पहले सेल किए थे, अब उससे 1500 कैश रिसीव हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट 1500। लेजर पोस्टिंग्स, कैश अकाउंट में कैश आई है तो डेबिट में एंट्री आएगी, तो ये है कैश के डेबिट में 1500। अब कृष्णा अकाउंट में बाय कैश लिखेंगे, क्योंकि कृष्णा अकाउंट को क्रेडिट किया था तो उसके क्रेडिट में एंट्री आएगी बाय कैश 1500। देखिए पहले अगर हम लोग कृष्णा अकाउंट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो पहले उसको सेल्स हुए थे 1500 रुपए के और उसने अप्रैल 24 को कैश भी दे दिया है 1500। मतलब कृष्णा का जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से अब क्लोज हो चुका है, अब कुछ भी अमाउंट उससे रिसीवेबल नहीं रहा। नेक्स्ट अप्रैल 28, पेड कैश टू श्याम रुपीज 2150, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम रुपीज 100। शाम से हमने पिछले ट्रांजैक्शन में परचेज किया था 2250 रुपीज का, अब अप्रैल 28 को उसे पेमेंट किया जाना है 2150 का और उसने डिस्काउंट भी दिया है बिजनेस को, वो भी 100 रुपीज का, मतलब बिजनेस के लिए ये फायदा है। तो देखते हैं जर्नल एंट्री, श्याम अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर 2250 फुल अमाउंट लिखेंगे। एग्जैक्ट कैश पेमेंट हो रहा है 2150 का टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब उससे डिस्काउंट भी मिला है 100 रुपीज का। नरेशन, डिस्काउंट अलाउड बाय श्याम ऑन पेमेंट बीइंग मेड टू हिम। इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग अब हमें 3 जगह देखने को मिलेगी, एक श्याम अकाउंट में, एक कैश में और एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। सबसे पहले देख लेते हैं श्याम अकाउंट, परचेज किए थे उससे 2250 का, अब उसे कैश पेमेंट दिया जा रहा है 2150 का, डेबिट किया है और उससे मिला था डिस्काउंट 100 रुपीज का। अब ये अकाउंट भी पूरी तरह क्लोज हो चुका है, फुल पेमेंट उसको हो चुका है। 2250 मेरा जो डेबिट साइड का टोटल अगर मैं करूं तो ये भी आ रही है 2250 और क्रेडिट की भी टोटल वही आ जाएगी, दैट इज 2250। अगला है कैश अकाउंट, पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा कैश अकाउंट के, तो बाय श्याम अकाउंट 2150। एग्जैक्टली कैश 2150 का ही हुआ है, 2250 का नहीं हुआ है। और है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, इसलिए इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय श्याम अकाउंट 100, क्योंकि 100 रुपीज का डिस्काउंट श्याम से रिसीव हुआ है। अप्रैल 30, कैश सेल्स फॉर द मंथ रुपीज 8000, मतलब कैश में बेचा गया है, कैश रिसीव हुआ है अब बिजनेस को, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई है बिजनेस में 8000 टू सेल्स अकाउंट 8000। नरेशन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में इसका इफेक्ट देख लेते हैं, कैश के डेबिट में टू सेल्स किया है, कैश आई है, जब जब कैश आती है तो डेबिट किया जाता है, और अब सेल्स में करेंगे बाय कैश 8000, तो कुल मिला के बिजनेस ने अभी तक के ट्रांजैक्शंस में 9500 का सेल्स किया है। लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, पेड रेंट रुपीज 500 एंड सैलरी टू राम रुपीज 3000। एंट्री देख लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, जितने सारे खर्चे होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है 500 रुपीज से, सैलरीज अकाउंट डेबिट 3000, कुल मिला के कैश जा रही है 3500। तो रेंट अकाउंट एक खोल लेंगे सबसे पहले, तो उसके डेबिट में लिखेंगे रेंट क्या है,
नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट बैलेंस होते हैं खर्चों को तो डेबिट में पोस्टिंग होगी, और सैलरी भी के भी डेबिट में एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट, ये पोस्टिंग कर दिया है 3000 रुपीज़ का। इस प्रकार से लेजर एंट्री जर्नल पे से पास की जाती है। अब हम देखेंगे कि अगर मुझे पता लगाना है कि बिजनेस के पास अब कितना कैश बैलेंस है, तो चलिए लेजर का एक बैलेंस करके देखते हैं। ये रहा मेरा कैश अकाउंट। अब इसकी हम लोग, ये जो डेबिट साइड है ये डिनोट करता है कि कुल मिला के इतनी कैश आई है, और क्रेडिट साइड ये डिनोट करता है इतना सारा पेमेंट या बिजनेस ने इतना सारा कैश पेमेंट किया है। अब इसकी अगर हम लोग बैलेंसिंग करें, सबसे पहले हमें डेबिट साइड की एक टोटल हम निकाल लेते हैं। तो डेबिट की अगर मैं टोटल मारूं तो ये आ जाती है ऊपर के सारे फिगर्स 1,10,500। इसे इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। यही चीज़ हम क्रेडिट में भी लिख देंगे डबल अंडरलाइन करते हुए 1,10,500। क्रेडिट के इन सभी आइटम्स की टोटल, जब मैं इन सब आइटम्स की टोटल करती हूँ तो मुझे फिगर मिलता है 80,650। फिगर आएगी इन सब की टोटल की 80,650। इस 80,650 को 1,10,500 से माइनस करेंगे तो फिगर आएगी 29,850, और इसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से निकाली जाती है। सब निकालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस तरीके से हमें लिखना है। ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है अप्रैल 30 बाय बैलेंस ईडी आपको अच्छे से दिखे इसलिए समझा पाऊँ मैं। 29,850 दोनों साइड की टोटल आ गई है 1,10,500, और यही 29,850 अगले महीने के लिए हम इसको कैरी कर लेंगे और इसे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से लेजर जितने भी अकाउंट्स खोले हैं उनकी हम टोटलिंग करते हैं। कुछ अकाउंट्स तो क्लोज हो जाते हैं और कुछ के बैलेंसिंग फिगर निकलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इलस्ट्रेशंस के साथ।